अच्छे लोगों को चुने कि जो कि जनता का समर्पित होकर काम करे और ईमानदारी से उनका जो हक है जनता का वो ईमानदारी से हर व्यक्ति एक आखिरी व्यक्ति के पास वहां पहुंचे। जैसा कि लोगों से भी पता चला है कि आप समाज के बीच में रहते हैं, समाज सेवी हैं, तो मतलब इतना हौसला आप में कहाँ से आया कि जैसे फिर हम मतलब चुनाव लड़ के फिर मतलब ऐसा करें, तो जनता का मांग होगा। लोगों की उपेक्षा है जी, उन्होंने को एक लगा कि भाई ये अच्छे व्यक्ति हैं, अगर ये समाज के लिए आगे बढ़े तो ये कुछ कर सकते हैं। तो मैं भी उनको वचन देता हूं कि अगर मैं जीत के जाऊंगा तो उनकी जो उपेक्षा है उस पर खरा 100% उतरने का प्रयास करेंगे, यही मेरी अभिलाषा है। आप यहाँ के जनता होंगे? हम जनता हैं, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा का भी हम 19 में पार्लियामेंट लड़ चुका है एनसीपी से घड़ी छाप से। जी बोलिए तो इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, निधि सिंह के बारे में? इनके बाबूजी बाबा एक समाज सेवी है, इन्होंने देने का काम करते हैं शुरू से, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, लेने का काम नहीं किया है। अगर ये जीत के जाएंगे तो हम भी जनता का सेवा करेंगे, ठेकेदारी वगैरह नहीं करेंगे। लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से अपील यही करना चाहते हैं कि इनको चश्मा छाप 4 नंबर है जो वोट देकर भारी मतों से विजय बना। क्यों वोट देगा मतलब इनको? क्योंकि समाज में बहुत पहले से ही काम कर रहे हैं, बहुत पहले से काम कर रहे हैं। हाँ जी। चुनाव चिन्ह क्या है सर? इनका चुनाव चिन्ह चश्मा छाप है, क्रमांक 4 है। 4 है जी। वोटिंग कब है? वोटिंग 28 तारीख को है। डिप्टी मेयर कैंडिडेट श्रीमती निधि सिंह। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं बिहार की जनता से? कि इनको वोट करें, क्यों वोट करें? भारी मतों से जिताएं इनको। क्यों इनको वोट करें? सामाजिक कार्यकर्ता अच्छे हैं, काम करेंगे आपके लिए। तो जीतने के बाद काम करेंगे या ना करेंगे, इसके क्या गारंटी देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल काम करेंगे। काम करेंगे जी जी। और मैं समाज के लोगों से यह अपील करूंगी, शुरू से ये समाज के लिए प्रति कुछ करते रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि करेंगे। इसलिए यहाँ तो लोग झांसे में भी आ जाते हैं, उन लोग को क्या कहना चाहते हैं? झांसे में जो। जय हिंद, मैं हूं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार शरीफ में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी बिहार शरीफ में चुनाव चल रहा है, नगर निगम का चुनाव चल रहा है, जिसमें उप मेयर प्रत्याशी निधि सिंह हैं और उनके पति यहाँ पर हैं। तो हम उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे, मतलब किस किस मुद्दे पर यह काम करेंगे। तो सबसे पहले सर आपको ग्रेजुएट न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि सर नगर निगम का चुनाव चल रहा है, मैम जैसा कि मतलब उप मेयर में जी खड़ा हुए हैं, तो आप मतलब उनके हस्बैंड हुए? हाँ, मेरी वाइफ जो है डिप्टी मेयर प्रत्याशी है जी। मैं उसे लड़वा रहा हूँ। पहले तो मैं अपनी नगर निगम वासियों को सुप्रभात धन्यवाद करता हूँ जी। बोलिए। जैसा कि सर बिहार शरीफ है, स्मार्ट सिटी हो गया है, फिर भी यहाँ बहुत तरह की समस्या देखने को मिलती है। जैसा कि न कहीं गली सही है, न कहीं नाली सही है, न कहीं पानी पहुंच पाता है, न कहीं बिजली पहुंच पाता है। ये सब मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग अभी जो स्मार्ट सिटी का अभी देख रहे हैं जी, तो स्मार्ट सिटी तो कहीं हम लोग को धरातल में दिख नहीं रहा है। आप लोग को भी देख ही रहे होंगे, कहीं दिख रहा है या तो अनुभव कर ही रहे होंगे। हम लोग का बेसिक मुद्दा है, देखिए हमारा तो ये है कि हम कोई चांद सितारा तोड़ के ला देंगे, ये भी हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो प्रारंभिक चीजें हैं, जो मूल रूप की जो सुविधाएं हैं, वो जनता के पास पहुंचे, उसको हम लोग चाहेंगे कि उसको धरातल पे पटल पे लाए, जिसमें नगर निगम के प्रशासनिक तौर पे जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो सक्रियता नहीं है, जो नहीं कर पा रहा है, तो जीतने के बाद उसको हम लोग यथासंभव प्रयास करेंगे कि उसको हम लोग तेजी लाएंगे, जिसमें हमारा जो बेसिक है, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पे, सुरक्षा है, सफाई है, हम लोग कुछ अपना एक प्लानिंग भी सोच रखे हैं कि अगर जीत के जाएंगे जनता हमको वहां पहुंचाएगी, तो उस चीज़ों को हम लोग हर वार्ड में एक मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे। जो निगम में जो स्कूल है आएंगे, उसको हम लोग चाहेंगे कि एक मॉडल के रूप में जनता को समर्पित करवाएंगे। सड़कें, नाली, गली तो चलता ही रहता है, लेकिन उसमें भी हम देख रहे हैं कि बहुत कमियां हैं, प्रॉपर प्लानिंग वे में नहीं है, सीवरेज नहीं है। ये सब चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि सर अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पर कुछ लोगों का भी गलतियां रहता है कि वो अगर चुनाव का समय आता है तो मुर्गा पर, दारू पर वो बिक जाते हैं, फिर विकास खोजते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी विकास में बाधा डालती है। तो इस पर क्या करना चाहते हैं? हम तो जनता को यही कहेंगे ना कि उनको संदेश देंगे कि भाई आप अभी अगर हम लोग उस चीज पे सोचेंगे, करेंगे, तो आपके प्रत्याशी भी बाद में वही सोचेंगे फिर। जी सर। कि हम तो वोट दिए थे, दारू खिलाए थे, मुर्गा खिलाए थे, तो अब चुनाव जीतने के बाद है तो हम उसी प्रकार से हम काम करेंगे। तो हम
हम तो निवेदन करेंगे कि अच्छे लोगों को, किसी को भी जी अच्छे लोगों को चुने कि जो कि जनता का समर्पित होकर काम करे और ईमानदारी से उनका जो हक है जनता का वो ईमानदारी से हर व्यक्ति, एक आखिरी व्यक्ति के पास वहां पहुंचे। जैसा कि लोगों से भी पता चला है कि आप समाज के बीच में रहते हैं, समाज सेवी हैं, तो मतलब इतना हौसला आप में कहाँ से आया कि जैसे फिर हम मतलब चुनाव लड़ के फिर मतलब ऐसा करें, तो जनता का मांग होगा। लोगों की उपेक्षा है जी, उन्होंने को एक लगा कि भाई ये अच्छे व्यक्ति हैं, अगर ये समाज के लिए आगे बढ़े तो ये कुछ कर सकते हैं। तो मैं भी उनको वचन देता हूं कि अगर मैं जीत के जाऊंगा तो उनकी जो उपेक्षा है उस पर खरा 100% उतरने का प्रयास करेंगे, यही मेरी अभिलाषा है। तो सर का कहना साफ साफ ये है कि अगर आप लोग मौका देते हैं तो ये काम करने में कोई कमी नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं, जीत कर चले जाते हैं, उसके बाद फिर आप लोग से दर्शन तक नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग को भी समझने की जरूरत है, आप लोग को भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग अपना विकास चुनाव के समय ही कर लेते हैं और फिर बाद में विकास खोजते हैं, तो ये तो विकास होगा नहीं। तो सर का कहना कहीं ना कहीं यही है कि आप अच्छे उम्मीदवार को चुनिए, चाहे इन्हें चुनिए, ये तो वोट आपका है, आप जिसे चाहे उसे दे सकते हैं। 5 साल ये अभी जनता का मौका है जी। 5 साल आने के बाद वो मौका, अभी अगर ये चूक जाएंगे, आने विगत 5-10 दिनों में जब चुनाव है 28 तारीख का, अगर ये अवसर वो चूक जाएंगे तो वे पुनः 5 साल के बाद ही उनको ये मिलेगा। तो बड़ा सोच समझ के इसमें वो भागीदारी लें, ये तो डेमोक्रेटिक है, क्योंकि वोट को आप बेच नहीं सकते हैं, आपके वोट को कोई दाम नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल, हमारा मूल होता है, वोट पे ही आप सत्ता और शासन को परिवर्तन कर सकते हैं। जो वो चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में कमी आवे, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़े, ये इस प्रकार के, तो इनका ये हमारी जनता का ही काम है कि सोच विचार के वोट करे और अच्छे लोगों को चुन के वहाँ भेजें जो कि काम कर सके वहाँ पे। तो अगर आप लोग शिक्षित होंगे तो गलत कदम नहीं उठाइएगा, अगर शिक्षित होंगे तो उनको तो मतलब कुछ भी वो कर सकते हैं, मुर्गा दारू पर बिक जाते हैं, खस्सी पर बिक जाते हैं, तो ये बिकने की जरूरत नहीं है। आपका वोट अमूल है, आप जिन्हें भी चुनिए अच्छे उम्मीदवार को चुनिए जो आपके लिए विकास करे। जैसा कि सर के बातों से पता चल रहा है कि आपके लिए सोचते हैं और लगातार ये समाज के प्रति समर्पित रहते हैं। तो चुनाव चिन्ह क्या है सर? इनका चुनाव चिन्ह चश्मा छाप है, क्रमांक 4 है। 4 है जी। वोटिंग कब है? वोटिंग 28 तारीख को है। डिप्टी मेयर कैंडिडेट श्रीमती निधि सिंह। इससे पहले भी आप मतलब इस नहीं, हम पहली बार चुनाव में या राजनीति में कहिए, पहली बार हम। तो सर आप चुनाव मतलब राजनीति में न रहते हुए भी आपको हम बराबर देखते हैं सर, हम तो यहाँ से गुजरते रहते हैं, यहाँ से हम जाते होते हैं, तो देखते हैं बराबर आप समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। ये कहाँ से आप में आता है? ये हमारे सामाजिक कार्य का ये पुराना हमारे घर का ये एक इतिहास रहा है, बहुत लोगों को मालूम भी नहीं होगा। हमारे स्वर्गीय दादाजी ने भी देखिए इतना बड़ा ये नालंदा कॉलेज है जी। उसमें हमारे दादाजी के नाम से अमरनाथ कॉलेज जी पे हम लोगों ने जमीन मुहैया कराया था, आज भी है, लेकिन समय बीत गया है, लोगों के जहन से वो भुलाते चले गए हैं। ये सब कार्य हमारे घर से रहा है जी। अमरनाथ कॉलेज आज भी नालंदा कॉलेज में अवस्थित है। तो सामाजिक कार्य और इन सब चीजों में हम लोग रहे हैं। लेकिन ठीक है, अगर आपको मतलब जनता वोट देती है, आप जीत जाते हैं, तो आपको प्राथमिकता किस मतलब किस मुद्दे पर प्राथमिकता रहेगी? शिक्षा पे प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि शिक्षा जो है जी। ये एक नींव है। यहाँ से अगर बच्चे पढ़ के निकलते हैं तो उनका भी सोच विजन उसी प्रकार से होगा, वो भी देश के लिए कुछ अच्छा करने की क्षमता रखेंगे जी। तो शिक्षा है, फिर स्वास्थ्य है, साफ सफाई है, इन सब चीजों पे हम लोग रखेंगे। जैसा कि आपको पहले भी अभी बताया है कि हम लोग मोहल्ला क्लिनिक करेंगे तो स्वास्थ्य में आ जाता है, सुरक्षा बोल ही रहे हैं, शिक्षा है, रोड वगैरह का है उसको प्रॉपर प्लानिंग, और सीवरेज वगैरह जो आज की समस्या है कि पानी थोड़ा सा ही बारिश हुआ और बरसात में बहुत दिक्कत आती है, तो उसका भी हम लोग इस पे फोकस करवाएंगे। साथ ही साथ जो जाम का आजकल हम देख रहे हैं कि बिहार शरीफ में जाम का बहुत भयानक कठिनाई से लोगों को परेशानी हो रही है, उस पे भी हम लोग काम करेंगे। तो लोगों से मेरा भी अपील है कि आप लोग भी इनको एक बार मौका दीजिए। कुछ इधर भी लोग हैं, इन लोग से भी कुछ जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? वाल्मीकि कुमार। क्या हुआ आप यहाँ का मतलब? हम यहाँ का असिस्टेंट है। लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से अपील यही करना चाहते हैं कि उनको चश्मा छाप 4 नंबर है जो वोट देकर भारी मतों से विजय बना। क्यों वोट देगा मतलब इनको?
क्योंकि समाज में बहुत पहले से ही काम कर रहे हैं। बहुत पहले से काम कर रहे हैं। हाँ जी, तो इसलिए मतलब इनको वोट देना चाहिए। जी, लोगों शहर में चाहत इनको है जी, शहर की जनता भी चाहती है कि इन्हीं को जितावे। जी, चलिए ठीक है। इधर भी कुछ आते हैं, इन लोग से भी बात करते हैं। इन लोग का क्या, उनसे क्या नाम हुआ सर? हमारा तो नाम है प्रोफेसर शशि कुमार जी। आप यहाँ के जनता हुए? हम जनता हैं, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा का भी हम 19 में पार्लियामेंट लड़ चुका है एनसीपी से घड़ी छाप से। जी, बोलिए तो इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, निधि सिंह के बारे में? इनके बाबूजी बाबा जी, एक समाज सेवी है, इन्होंने देने का काम करते हैं शुरू से, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। लेने का काम नहीं किया है। अगर ये जीत के जाएंगे तो हम भी जनता का सेवा करेंगे, ठेकेदारी वगैरह नहीं करेंगे, सेवा करेंगे। हाँ, इनका क्रम संख्या 4 है। चश्मा छापर बटन दबा के मेरा अपील है बिहार शरीफ नगर निगम की जनता से भारी मतों से विजय बनाए निधि सिंह। और अगर काम नहीं भी करेंगे तो हम लोग भी इनसे सवाल करने का काम करेंगे। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, एक बार इनको मौका देकर देखिए। इधर भी कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिवराज सिंह। क्या हुआ आप यहाँ का? हम इनके भतीजा हुए। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं बिहार की जनता से? कि इनको वोट करें, क्यों वोट करें? भारी मतों से जिताएं इनको। क्यों इनको वोट करें? सामाजिक कार्यकर्ता अच्छे हैं, कार्यकर्ता हैं, अच्छे हैं, काम करेंगे आपके लिए। तो जीतने के बाद काम करेंगे या ना करेंगे, इसके क्या गारंटी देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल काम करेंगे। काम करेंगे? जी जी, चलिए काम करेंगे। और ऐसे भी समाज के लिए काम करते रहते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। और इधर एक व्यक्ति हैं। क्या नाम हुआ? हाँ, हमारा नाम प्रवीण विश्वकर्मा है जी। और मैं समाज के लोगों से यह अपील करूंगी, शुरू से ये समाज के लिए प्रति कुछ करते रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि करेंगे। इसलिए यहाँ तो लोग झांसे में भी आ जाते हैं, उन लोग को क्या कहना चाहते हैं? झांसे में जो आ जाते हैं उन लोग को क्या? झांसे में आ जाते हैं पर तत्काल में उन लोग सोचते हैं कुछ मिल जाता है तो उससे उसका जिंदगी सही नहीं हो सकता है। इसलिए अपने सुरक्षा के लिए, अपना शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इनको वोट करना चाहिए। इसलिए कि इनके परिचय का इनका परिवार मोहताज नहीं है कि ये हैं। इनका शुरू से लोकेशन रहा इनके परिवार का कि समाज बिहार शहर के प्रति इनका व्यवहार अच्छा रहा है, समाज के प्रति अच्छा व्यवहार रहा है और इनसे उम्मीद करते हैं कि आगे भी अगर जीत के जाएंगे तो समाज के लिए कुछ करेंगे। तो आप लोग से भी मेरा अपील है कि आप लोग ऐसे उम्मीदवार को चुनिए जो देना जानते हैं, लेना नहीं जानते हैं। कि आप लोग से वोट लेकर जाएं, जीत जाएं, आप लोग से दर्शन भी नहीं दें, तो ऐसे उम्मीदवार को आप लोग नहीं चुनिए। बाकी आपकी मर्जी है, जिनको वोट करिए, ये तो कोई दबाव नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अच्छे उम्मीदवार को चुनिए ताकि आपका विकास हो, आपके बच्चों का विकास हो। और हमारे साथ यहाँ पे सर का नाम? रजनीश कुमार सिंह। नाम क्या था सर? रजनीश कुमार सिंह उर्फ राजू जी। हमारे साथ यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता और प्रत्याशी निधि सिंह के पति रजनीश कुमार सिंह थे। और लोग यहाँ पर थे, यहाँ पर लोगों से बात किए, लोगों से बात करके अच्छा लगा और सर से भी बात करके अच्छा लगा। तो एक बार इनको भी मौका दीजिए। और मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद, धन्यवाद।